तो रिसेंटली अभी मैंने कुछ कमेंट्स देखे और कुछ अभी भी मैंने वीडियोस देखी जो नो फैप की चीज़ें बताता है, जो कि बताता है कि तुम कैसे नो फैप कर सकते हो। ओके। और उसमें भी काफ़ी लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई ये क्या घटिया चीज़ तुम शुरू कर रहे हो, क्या करोगे शुरू करके, कुछ फ़ायदा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि भाई अभी तक ये 2024 चल रहा है। ओके। 2025 आने वाला है। अभी भी मैक्सिमम तुम लोग नो फैप को सीरियसली नहीं ले रहे हो। और कुछ लोगों का तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन था ये कि भाई हम नो फैप करेंगे और हम खुद को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। पता नहीं किस किस की कस्में खाई, किस किस के वादे लिए, लेकिन अभी भी पूरा आधे से ज़्यादा साल निकल चुका है, अभी भी तुम लोग नो फैप में नहीं हो। कुछ लोग ने रिलैप्स कर दिया। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई मजाक है, मैं तो मजाक छोड़ना है कि भाई मैं तो इतने टाइम से रोक रखी थी, मेरे को तो कुछ बेनिफिट नहीं मिले, मैं तो सुपरमैन नहीं बना, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मैंने नो फैप अप्लाई करा था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। भाई किसको दे रहे हो तुम बहाने? किसको दे रहे हो तुम बहाने? कौन सुनेगा तुम्हारे बहाने? किसी को नहीं सुनने बहाने। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता? वो तुम्हारे बहाने नहीं सुनेगा। टाइम टाइम का क्या है, वो तो चलता जाएगा। मेन हो तुम। तुम्हें समझ ही नहीं आ रही नो फैप के फायदे क्या हैं। इतनी वीडियो बना बना के मेरा तो दिमाग खराब हो गया, लेकिन अभी भी मैक्सिमम तुम लोग नहीं पता उनको नो फैप क्या होता है, नहीं पता उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। उनको अभी भी मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, अरे कौन है ये अखंड सी शक्ल का, क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता है, जो मुंह पे आता है बोलता है। भाई मेरी बात सुनो, मेरे को कोई मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं चाहूँ ना तो तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियो बना के दे सकता हूँ कि भाई नो फैप करो, नो फैप तो बेकार है, ये सब बेकार है, कोई कोई फ़ायदा नहीं होता नो फैप का, हार्ड वर्किंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, तुम बेड में रहो, मज़े करो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, यूट्यूब स्क्रॉल करो, और फेसबुक स्क्रॉल करो, स्नैपचैट में लड़कियां ताड़ो, ये सब करो, वो सब करो, बस तुम्हें यही करना है, ज़िंदगी यही है। मैं ऐसी वीडियोस भी बना सकता हूँ, पर क्या मेरा ये काम है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं। और तुम लोग मैक्सिमम तुम लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो क्योंकि तुम्हारा अंदर का जो ईगो है ना, वो ये बोलता है कि भाई हमें बस, हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, जो कि नहीं है। लेकिन उसे प्रूफ करना ना तुम्हारे ईगो को, तुम खुद को। जब तुम खुद से सवाल करते हो कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूं, तो तुम्हारा ईगो पता है क्या बोलता है कि भाई देख ले, तू रिसर्च कर ले, तू देख ले, यूट्यूब में देख ले कि भाई फैपिंग अच्छा होता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना अच्छा होता है। भाई पता नहीं कहाँ से तुम ये सब देखते हो, लेकिन जो तुम्हें बता रहा है ना सब अच्छा है, नहीं है भाई, नहीं है अच्छा। पता नहीं तुम्हें कौन कौन ज्ञान दे रहा है, तुम ले भी रहे हो, और वो ज्ञान भगवान जाने क्यों ले रहे हो तुम वो ज्ञान, लेकिन तुम ले रहे हो वो ज्ञान जो कि तुम्हारे लिए बहुत खराब है। लेकिन तुम नहीं मान रहे हो उस चीज़ को। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि नो फैप स्कैम है। तुम भाई तुम अपने फ़ोन को 1 घंटे तक देखते हो और फिर तुम उसको देख के अब मतलब हिला रहे हो यार, क्या मतलब? थोड़ा सोचो भाई, क्या यही यही जनरेशन है हमारी? जेनजी जनरेशन यही है क्या? क्यों हम पावरफुल नहीं हो सकते? मैक्सिमम तुम लोग अभी 5 पुशअप तक नहीं लगा सकते। 5 पुशअप नहीं लगा सकते तुम, क्योंकि मैक्सिमम तुम लोगों को डांट ही समझ आती है। प्यार से अगर बोलना ही होता, जिन जिन लोगों को पहले 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 बोला था कि नो फैप कर लो, उन्होंने प्यार से सुन ली बात। जिन्होंने नहीं करा उन्होंने नहीं करा, और उनको अब मैं डांट के बता रहा हूँ कि भाई देखो नो फैप करो। तुम्हें तुम्हें हार्ड वर्क का मतलब ही नहीं पता चलेगा जब तक तुम लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे। हार्ड वर्क कैसे पता चलेगा? कुछ लोग बोल रहे कि भाई, कुछ पता है अभी बच्चे क्या बोल रहे थे मेरे को, मेरे जितने भी वो थे, क्या बोलते हैं, जूनियर्स जितने थे, पता क्या बोलते हैं? बोलते कि भाई पढ़ाई तो बेकार है, इससे कुछ ना होता फ्यूचर में, पढ़ाई से कुछ ना होता फ्यूचर में। आज तक मैं दुकान गया, आज तक एक्स का फॉर्मूला नहीं, मतलब एक्स नहीं निकाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये सब तो कभी अप्लाई हुआ नहीं मेरी ज़िंदगी में। क्या फ़ायदा क्या है इसका? भाई वो मैटर नहीं करता। जो तुमने उसके लिए मेहनत करी ना उस चीज़ को सीखने के लिए, और एग्ज़ाम में जो दिन रात तुम बैठे हो, वो जो तुमने लिखा है वहाँ पे, उस चीज़ पे वो जो मेन सोर्स है ना तुम्हारा मेहनत, तुम उस चीज़ को सीख रहे हो, जो कि आगे तुम्हारे लिए बहुत 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 बेनिफिट करेगा। नो फैप भी तुम्हें वो सिखाएगा, वो टर्म सिखाएगा तुम्हें नो फैप। और वो टर्म क्या है? मेहनत। और मैक्सिमम तुम लोग मेहनत करने से डरते हो। क्यों डरते हो? आई डोंट नो, बस डरते हो तुम। मैं ये भी बता देता हूँ क्यों डरते हो तुम लोग इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई फेलियर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकते तुम? मुझ जैसा आदमी तक नो फैप कर ले रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कितना बुरा एडिक्ट हो रखा था, ठीक है? मेरा पेट निकला हुआ था, मैं पूरा फूला हुआ था, मेरा मुंह पूरा झाड़ू झाड़ू होता है ना जैसे पोचा, वैसा था, सुअर जैसा मैं हो गया था।
लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आई वॉज लाइक कि मैं खुद को बदलूंगा, नो मैटर वट, मैं खुद को बदलूंगा। मैं कुछ 102 100 केजी का था, ओके। और मैंने अपना वेट इस टाइम पे 71 पॉइंट समथिंग रखा हुआ है, ओके। ये मेरा आज का वेट है। और तुम लगा ही लो कि मैंने कब से कितना वेट घटा लिया है। तुम्हारे लिए, कुछ लोगों के लिए होगा कि भाई तेरी जॉ लाइन नहीं दिख रही, तेरी ये नहीं दिख रहा, तेरा वो नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि मैंने खुद को देखा है कि मैं बहुत मोटा था। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे लिए कि मैं कोई फोटो लाके तुम्हारे आगे रख दूं, लेकिन आई वॉज फैट एज फक, ओके। मैं इतना फैट था कि तुम देखते ही बोलते अरे भैंसा कौन है, ये कौन गधे का, ये कौन भैंसे का बच्चा आ गया, हाथी का बच्चा आ गया, ये बोलते तुम लोग, अगर मैं उस टाइम पे वीडियो बना रहा होता है ऐसी कुछ। क्योंकि भाई देखो, मैंने ना लिटरली बता रहा हूँ, जितने तुम लोग हो ना नो फैप करने से डरते हो, जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि अरे भाई नो फैप में तो कुछ भी नहीं रखा है, ये किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करता, ये तो बस तुम खुद को हर्ट कर रहे हो। अगर जिनको लग रहा है कि खुद को हर्ट करना बेकार है ना, धिक्कार है उन पे, सच बता रहा हूँ, धिक्कार है उन पे। वो आदमी नहीं है, वो औरत है, सच बता रहा हूँ। वो या तो गे है या तो वो ट्रांसजेंडर है, सच बता रहा हूँ मैं। भाई मैन हैज़ टू सफ़र, तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। कैसे तुम स्ट्रांग बनोगे, कैसे अपने बच्चों को सिखाओगे कुछ? क्या अपने बच्चों को क्या बोलोगे कि पापा ने कुछ नहीं करा बेटा, पापा बड़े सेफ साइड में खेले, पापा ने कभी स्ट्रगल नहीं करा, पापा ने कभी कुछ नहीं करा, पापा बहुत सेफ साइड खेले, और पापा की आज देखो इतनी अच्छी नौकरी रखी है, गवर्नमेंट नौकरी, और पापा मजे कर रहे हैं, पापा को पैसे मिल रहे हैं। और जब तुम्हारा बच्चा तुमसे कुछ मांगता है तुम पे, तब मुंह तक नहीं खोल पाते तुम लोग अपना। बच्चा कुछ मांगे, नहीं बेटा पैसे तो नहीं है मेरे पास, ऐसी जिंदगी जीनी है तुम्हें? क्या तुम इतना सा भी स्ट्रगल नहीं कर सकते? इतनी इतनी इजी लाइफ चाहिए तुम लोगों को? ये देखो, अभी मैक्सिमम तुम लोग इस स्क्रीन में देख रहे हो, कितने तुम लोग होगे जो भी ये सोच रहे होगे कि भाई सब तो करते हैं, मैं ही थोड़ा हूं, सब करते हैं। भाई अगर इलॉन मस्क की सोच ऐसी होती, किसी जेफ बेजोस की सोच ऐसी होती, बिल गेट्स की सोच ऐसी होती, तो क्या वो बनते जो अभी हैं? नहीं बनते। और क्यों वो लोग एलिट क्लासेस में है, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने 99% लोगों से ज़्यादा अच्छा सोचा। वो 1% में आते हैं, उनको पता है दैट मैन हैज़ टू सफ़र, उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इलॉन मस्क को देखो भाई, बंदा 5-5 3-3 घंटा सोता था, अपने ऑफिस में सोता था, बाकी पूरा पूरा वो काम करता था अपना। और एक तुम लोग हो, पूरी पूरी रात जाग रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे साक्षी से बात करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे नेटफ्लिक्स में मूवी देखनी है। क्यों? क्योंकि मुझे पॉन देखनी है। ये सब तुम कर रहे हो। अबे बेवकूफो, रात में इसलिए उठो ताकि तुम खुद को कल बेटर पाओ। खुद को भले ही कोई ना, कोई बात नहीं, तुम 100% खुद को बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 1% तो बेहतर कर सकते हो। एटलीस्ट तुम बेहतर बनोगे कल से। तो लेकिन ना, हमें तो करना ही नहीं। क्यों नहीं करना, भगवान जाने क्यों नहीं करना। अंदर से आवाज आ रही नहीं करना, बस नहीं करना तो नहीं करना। क्यों नहीं करना? कभी पूछा तुमने खुद से बैठ के कि भाई मैं खुद से बात करूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों करता हूं ऐसे, क्यों मेरे से नो फैप नहीं होता? क्या इतने वीक हो गई हमारी सोसाइटी? क्या इतने वीक हो गए हमारे यहाँ के लौंडे? भाई भारत के लौंडे हैं हम, ठीक है। वी आर फकिंग सो स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब नहीं बनेंगे, कब बनेंगे बताओ? जब सब लोग आगे निकल जाएंगे हमसे। वी हैव टू बी स्ट्रांग। और मैंने बहुत बार बोला है कि भाई तुम अगर बकरे की तरह रहोगे, और 99% दुनिया बकरी है, ठीक है, सब बकरे हैं, सबके सब बकरे हैं, तुम्हें शेर बनना पड़ेगा। तभी तुम इस क्लास से, इस मिडिल क्लास से हट पाओगे। और मिडिल क्लास में बकरियों को बोल रहा हूं, या तो तुम अमीर बनो और शेर बनो, पूरे राज करो। लेकिन नहीं, हमें तो बकरी बने रहना है। तो ठीक है भाई, कोई शेर आएगा और सारी बकरियों को चबा जाएगा एक दिन, सारी बकरियों को। भाई मेक श्योर कि तुम समझ जाओ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इट इज फकिंग ऑलमोस्ट आ गया 2025, ठीक है। ज्यादा 3-4 महीने बचे हैं, ओके। उसके बाद क्या क्या करोगे उसके बाद? भैया हम तो कुछ ही नहीं करेंगे, हम तो बैठ के बस देखेंगे, फिर न्यू रेजोल्यूशन बनाएंगे। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो। किसको बोल रहे हो तुम, ये किसको बोल रहे हो? सुन रहे हो तुम अपनी बातें? क्या क्या बोल रहे हो तुम कुछ नहीं सुन रहे हो। आई नो मैं बहुत हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर कि तुम समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ समझो और सोचो कि भाई क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो रहा नो फैक्ट। सोचो। बाय बाय।